कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर अगर वो चलना चाहे तो मेरे नबी से पूछे, आका सबसे ज्यादा बरकत कौन से निकाह में है? हुजूर ने फरमाया इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा उस निकाह में बरकत होगी जिस निकाह में खर्चा कम किया गया हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब इसका मतलब कंजूसी नहीं, बखालत नहीं, जिसकी जितनी हैसियत है उस एतबार से करे, अपनी हैसियत से ज्यादा टांग भी ना फैलाए, और अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो बखालत भी ना करे, गुरबा और मसाकीन को खूब खिलाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह, उसमें सब अलग अलग किस्म के हुए हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ था, हुजूर की उम्र 25 साल की थी और आप तिजारत कर रहे थे और तिजारत का माल था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया उसमें लोगों की दावत भी हुई। एक निकाह हुआ हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उस निकाह में सिर्फ खजूरें बांटी गई और कुछ भी नहीं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया, हजरत मैमुना से निकाह किया, उसमें तो बकरा ज़बह करके वलीमा किया हुजूर पाक ने, और उतनी बड़ी दावत किसी और में नहीं। क्यों? ये मैं हालात बता रहा हूं। जब तुम्हारे पास माल था या माल आया है उस एतबार से तुम्हें करने की इजाजत है, और जब ना हो तो कर्जा लेकर के दिखावा करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। शादियों के लिए इस तरह से लोग मकरूज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पता नहीं अजीज अजीज चीजें उठाकर बेचते हैं, नहीं सिर्फ 4 लोगों में मुझे मुंह दिखाना रहता है, मुंह दिखाना रहता है, निकाह करना है बेटी का, निकाह करना है फलां का। और आज के मुआशरे से मैं नौजवानों से कहूंगा, मेरे सुनने वाले जितने नौजवान हैं, अगर नबी से मोहब्बत करते हो इस मिलाद में एक अज़म कर लो, एक अहद कर लो, हम में से जिसका निकाह होगा, हम जिससे निकाह कर रहे हैं, हम ससुर के लिए बला बन के नहीं उतरेंगे। हाँ, आज बहुत सारे दामाद बला बन चुके हैं, बला हैं, वो वबा हैं, इसलिए कि बेटी एक बार दिया है और ये बीमारी जिंदगी भर की लगा लिया है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। कड़वी जरूर है मेरी बात, जिसने अपनी बेटी दिया है और वो पीछे लग गया है। कल ही एक खातून मेरे पास आई, शादी होकर के उसके 9 साल हुए हैं, बच्चे भी हैं। वो रोती हुई आई, कह रही है कि मेरी माँ, उसकी माँ बेवा है, उसके बाप का इंतकाल हो चुका था बरसों पहले, और बरसों पहले मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी थी खानदानी, वो मेरी बेवा माँ को मिली है, वो कुछ लाख रुपए आ गए हैं। और जैसे ही मेरे घर में मालूम हुआ है, शोहर ने मुझे बाहर निकाल के घर भेजा है, जा तेरी अम्मा को जो प्रॉपर्टी में मिला है उसमें से 2 लाख मांग के लेके आ। मुआज़ल्लाह, भिखारियों से क्यों शादी करते हो? इस तरह के लोग जो अपनी औरत पर अपना महल सजाना चाहते हैं, उनकी हैसियत बहुत जलील है, बहुत जलील। मैं आपको बताऊं, तुम बर्बाद होना चाहते हो, जिसकी ख्वाहिश है वो मुझसे पूछ ले, मैं बता दूंगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कोई नहीं चाहेगा। हर कोई बरकत का रास्ता हमसे पूछता है, लेकिन ये रास्ता भी मैं बता देता हूं, जो अपना बिजनेस और अपनी बरकत सब बर्बाद करना चाहता है, उसके लिए बाज बुजुर्गों ने फरमाया, वह अपनी बीवी से जबरदस्ती उसका माल लेकर के बिजनेस में लगाया हो, वहीं से शुरुआत हो जाएगी नहुसत की। उसके दिल को तोड़कर जो माल ले जाकर के लगाओगे तो फिर वहां से, हाँ, बखुशी देना और बात है, पसंदीदगी के साथ देना और बात है। बहुत सारे लोग शादियों के बाद अपनी बीवियों पर दबाव डाल करके उनका सारा जेवर उठाकर ले जाकर रख देते हैं और उस पर तिजारत करने की कोशिश करते हैं। कहां की बरकत? किसी का दिल रो रहा है और तुम अपनी दुकान सजाने जा रहे हो। तुम्हें तो शादी इसलिए करने का हुक्म हुआ था, एक कमजोर मखलूक तेरे निकाह में आ रही है, तू कमा और उसे खिला। यहां उल्टा हो गया, उसी से तू कमाना चाह रहा है। ये उल्टा नहीं हो गया? बहुत सारे लोग ये इंतजार में रहते हैं, शादी होगी तो अभी मांगना क्या क्या है, कार मांगे कि बाइक मांगे और क्या क्या चीजें मांगे। उन भिखारियों से मैं कहता हूं, खटोरा लो और गली गली घूमो,
हर जगह जाओ, एक साल में बहुत कुछ मिल जाएगा। और अगर तुम्हें शर्म आती है तो मेरे अजीजों, एक खातून से और उसके बाप से इस तरह के मुतालबे हरगिज ना करो। हाँ, मांगने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहले खुलकर मांगते थे, बोलते थे ये चाहिए, लिस्ट आती थी, सारी लिस्ट आती है खातून के घर में, ससुराल। लेकिन अभी कुछ नहीं, हमारी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, एक अच्छी शादी करके भेजो, अच्छी शादी करो। अच्छी शादी का मतलब डेनिसन में होना चाहिए। मैं तो यहां नाम ले रहा हूं, तुम दबा करके अपनी ख्वाहिशों का जिक्र करो और उसी में दबे लफ्जों में सारी चीजें। हमको कुछ मत देना, अपनी बेटी को ही जो कुछ भी देना है दे दो, हम उस पर नहीं कहेंगे। और बाप बेटी को जो जो दे बाद में ताना मारेंगे, क्या तेरा बाप इतना नाअहल है, तुझे एक वॉशिंग मशीन नहीं दिया, तुझे एक पलंग नहीं दिया, तुझे एक तिजोरी नहीं दिया, तुम तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए। अजीजा ने गिरामी, ये भी तरीका भीख मांगने का ही है। भीख मांग, ये जहेज की लानतों को खत्म करो। जो वो अपनी खुशी से ले आए वो उसका माल है, तुम्हारा नहीं। औरत जो अपने घर से लाती है वो उसका खुद का माल है, शोहर का नहीं, ना ससुराल का है। औरत जब तक चाहे उसे इस्तेमाल करे, वो इजाजत दे तो दूसरे इस्तेमाल करें। तुम शरीयत का मसला समझते हो? अगर उसकी इजाजत के बगैर किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया उसके माल को, कल क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी, उसकी नेकियां जब्त की जाएंगी, तुम हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हो जाओगे। ये मसाइल हल्के नहीं हैं। इसलिए मेरे अजीजों, वो और होंगे। मुझे यहां मालूम है कि ये रिवाज क्यों आए जानते हैं? यहां पर हिंदुओं के यहां ये माहौल है, जहेज की रस्म बहुत खतरनाक बला है उनके यहां। आज भी औरतें जलाई जाती हैं जहेज के नाम पर। बाज स्टेट ऐसे हैं आज वहां जहेज के नाम पर बहुत खतरनाक मामलात ससुराल वाले करते हैं। ये रस्म और रिवाज पहले से चली आई, जिसकी वजह से आप लोगों ने ये अडॉप्ट किया। वरना मैं कहता हूं नौजवानों को, अरब में जाओ, शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वहां पर तुम क्या मांगोगे? तुम्हें बाप एक फूटी कोड़ी भी नहीं देगा लड़की को, लड़की का बाप कुछ नहीं देगा, बल्कि प्लस लड़की तुमसे मांगती है 1 लाख रुपए मेहर में रख, तब मैं शादी के लिए तैयार होती। वहां औरतें मांगती हैं। सऊदी में तो आधा किलो पाव किलो सुन्ना मेहर में देना पड़ता है। बेचारे कितने नौजवान ऐसे कमाते कमाते मेहर की रकम 40 साल के हो जाते हैं। बाहर वहां अरब में आज भी ये रिवाज, औरत का हक है मांगना, मर्द क्या मांगेगा? यहां जो हमारा माशरा बदला है उसकी वजह हमारी सोहबत है, जो देख रहे हैं हम इधर उधर। ये सोहबत का असर है जो तुम्हारे यहां जहेज की लानत आ गई। इसे निकालो अपने हाथ से। और किसी भी औरत के घर उसके बाप पर बला बन करके नाजिल ना हो। जब तुम बाप बनोगे तुम्हें पता चलेगा एक जिगर के टुकड़े को, बेटी को रुखसत करना कितना सख्त तरीन मामला होता है। मेरे अजीजों, जिन बच्चियों को हम अपने गोदों में पाले होते हैं, उन्हें बड़ी किए होते हैं, उन्हें पढ़ाए होते हैं, खिलाए होते हैं, हर ईद बकरीद पर उन्हें पहनाए होते हैं, इन नन्ही सी कलियों को जब बाप रुखसत करता है तो उसका कलेजा टूट जाता है। फिर तुम जानते नहीं, उसके घर से पूरी की पूरी जात लेकर के आ रहे हो, फिर उस पर प्लस तुम्हें और माल भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। क्या ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है? रस्म करो तो लड़की के घर में, शादी करो तो लड़की के घर में। पूरे इस कार्यक्रम में सिर्फ वलीमा एक ही है जो मर्द के घर में होता है, बाकी क्या है? सब औरत के घर में करना है। बच्चा हो जाए चिल्ला उसके घर में। हाँ, जितने भी रस्म है, अरे शादी की तारीख फिक्स करनी है, तुम अपने घर में भी तो करा सकते थे, नहीं लड़की के घर में ही करेंगे जाके। जब जब जाएं पूरे खानदान को लेकर उतर जाएं, राशन खत्म हो जाए। ये बला नहीं है तो और क्या है? घर के किचन पर मुसीबत नाजिल होती है हर महीने 2 महीने में। ये इस तरह की हरकत किसी एक घर के साथ जो हो रही हैं, इस